So hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about two-pointer approach in Java. So basically two-pointer approach हम लोग यूज करते हैं इसलिए क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होता है स्ट्रिंग ऑर्डरिंग का, अगर कभी कभी हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो ऑर्डर अपने इस पर टाइम ले लेता है। तो उसी टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम टू पॉइंटर अप्रोच का यूज करते हैं। टू पॉइंटर अप्रोच बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन में ही हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करके सॉल्व कर देता है। इन दिस वीडियो हम आपको बताने वाले हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, व्हाट इज टू पॉइंटर अप्रोच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू पॉइंटर अप्रोच इज अ पावरफुल अप्रोच यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम efficiently, especially when dealing with the array and string instead of using nested loop with the order of n square complexity. This technique helps us to optimize the solution of order of n time complexity। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अरे और स्ट्रिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें नेस्टेड लूप का यूज करते हैं, नेस्टेड लूप नहीं पता होगा तो नेस्टेड लूप उस लूप को बोला जाता है जब एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप किया जाए, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, तीसरा लूप, चौथा लूप, उसको नेस्टेड लूप बोला जाता है। इसी उस सॉल्व करते समय हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाता है। तो इसीलिए हमें टू पॉइंटर अप्रोच की जरूरत पड़ी कि हम उसको कैसे कम कर सकते। और बेसिकली टू पॉइंटर अप्रोच के नाम में ही क्लियर हो रहा है, टू पॉइंटर। टू पॉइंटर मतलब दो पॉइंटर होंगे हमारे पास, वो इनिशियली हमारे अरे में स्टार्टिंग से शुरू हो, लास्ट से शुरू हो, या स्टार्टिंग के दो पॉइंट से शुरू हो, या मिडिल कहीं से भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन हमें टू पॉइंट्स चाहिए, तभी हम उस परफॉर्म को उस टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे टू पॉइंटर का यूज करके। यहाँ पे हमने लिया है पेयर टारगेट सम। सम लिए हैं कि अगर हमको एक टारगेट दिया रहता है, देखना है कि और का कौन कौन सा वैल्यू जो उस टारगेट के बराबर आ जाता है। मान लीजिए कि हमारा जो टारगेट है, अगर हमारा टारगेट जो है वो 10 है, तो 10 अरे का कौन कौन सा वैल्यू जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 ऑलरेडी है, एक वही वैल्यू हो सकता है, या 6 और 4 को जोड़े तो 10 आ सकता है, या 5 7, इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारा 10 ना आए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहीं से अपना हम एगो देख सकते हैं कि एगो लेफ्ट बना दिए, एगो राइट बना दिए, एगो इधर से चलेगा, एगो इधर से चलेगा। ऐसा सकता है अगर उस तरह मन ना माने तो यहीं पे एगो आई बना देंगे, यहाँ पे एगो जे बना देंगे। इधर से भी चल सकते हैं, इधर से भी चल सकते हैं, बीच से भी चल सकते हैं, जैसा हमारा कंडीशन रहेगा उसी हिसाब से हम लोग को चलना रहता है। अब इसमें हम आपको एगो सिंपल बेसिक प्रॉब्लम बता देंगे, उसके बाद आपको उसका टू पॉइंटर अप्रोच का एगो एग्जांपल कोड भी रन करा के दिखाएंगे जो टू पॉइंटर काम कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, मान लीजिए ये हमारा अरे हो गया। 5 साइज का लेंगे, जिसमें ये हमारा पहला वैल्यू 10 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। और हमारा जो टारगेट है वो हमारे पास 7 है। तो अरे को कैसे कैसे डिजिट करें कि हम जल्दी से 7 पा ले, तो एक हमारे यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट, स्टार्टिंग भी बोल सकते हैं, एंडिंग भी बोल सकते हैं, जैसा आपको इच्छा हो वैसा बोल सकते हैं। आई भी बोल सकते हैं, जे भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग लेफ्ट राइट करेंगे तो इजी रहेगा। और ये हमारा राइट हो गया। हमारे पास टू पॉइंटर हो गए, एक लेफ्ट एक राइट। अब लेफ्ट जो है इधर से मूव करेगा, एक एक चेक करेगा, एक एक बढ़ेगा। और जो राइट है वो इधर बढ़ने के लिए क्या बढ़ेगा कि घटेगा, तो घटेगा, तो एक एक माइनस करेगा। हो गया। अब हम मान लीजिए पहले 10 है, तो 10 इधर है, राइट इधर है, तो 10 तो 12 हो गया, नहीं नहीं मिला। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 10 + 2 जो है क्या हो गया, 12 हो गया। ये वैल्यू नहीं है, फिर लेफ्ट एगो बढ़ गया, लेफ्ट एगो बढ़ गया तो क्या हुआ, 4 हुआ, ये एगो घट गया। यहाँ पे क्या है, 3 है। 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। हमारा टारगेट कितना है, 7 हो गया। तो टारगेट और सम हमारा पास हो गया, इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो हम क्या रिटर्न करेंगे आंसर के रूप में, आंसर के रूप में हमारा 4
और 3 रिटर्न हो जाएगा। तो समझ गए होंगे, आई होप कि आपको प्रॉब्लम समझ में आया हो। अब चलिए इसका हम आपको कोडिंग दिखाते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट बना लिया है, एक एन बनाया है जो अरे का साइज है, यहाँ पे अरे है। और फोर लूप के द्वारा हम एक एक एलिमेंट अरे में इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे टारगेट का वैल्यू दिए हुए हैं कि आपको देना है, आप जितना वैल्यू दे सकते हैं। और यहाँ पे हमने फंक्शन जो ऊपर बनाया है टारगेट सम, उसको कॉल किया है। ये हमारा एक लेफ्ट वेरिएबल है और एक राइट राइट वेरिएबल है। हमारे पास दो वैल्यू हैं, लेफ्ट और राइट। एक और फंक्शन बनाते हैं बूलियन। बूलियन फाउंड, इसको इनिशियली हम लोग ट्रू वैल्यू दे देते हैं कि बूलियन हमारा ट्रू है कि हाँ हमको आंसर मिला हुआ है। चलिए अब प्रोसेस शुरू करते हैं। ये कंडीशन है ताकि दोनों एक जगह पे आके मिल ना जाए। मान लीजिए कब कभी तो हमको इसमें, कभी तो हमको इसको इधर से ई बढ़ा, इधर से ई बढ़ा, अगर चलते जाएगा तो अनगिनत चला जाएगा, ब्रेक ही नहीं होगा। इसलिए हम लोग वाइल लूप का लूप यूज किए हैं कि हम वहां पे टर्मिनेट कर सकें सर को। ठीक, समझ गए। अब एक इंट सम बनाते हैं। सम में क्या किया होगा, लेफ्ट पहिलका जुड़ते हैं, दूसरा का जुड़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देखे हैं ना, यहाँ पे एगो लेफ्ट जुड़े हैं एगो राइट जुड़े हैं, लेफ्ट और राइट जुड़े हैं ना, वही यहाँ पे हम लोग को जोड़ देना है। दोनों जुड़ गया। अब पहला कंडीशन है कि सम इक्वल टू टारगेट। अगर हमारा जो जुड़ा हुआ वैल्यू है अगर टारगेट के बराबर है, तो हम लोग को टारगेट रिटर्न करना है। तो लिखेंगे आवर एलिमेंट विथ, एक तो लेफ्ट वाला वैल्यू हो गया, एक राइट वाला वैल्यू हो गया। ठीक, और हमारा एलिमेंट ऑलरेडी फाउंड है। ठीक, तो फाउंड इक्वल टू है, इसको नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल दे ही देते हैं। ठीक, अब कंडीशन लगाएंगे। देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। यहाँ पे देखिए कंडीशन है कि अगर हमारा जो लेफ्ट का वैल्यू है, मान लीजिए सम 10 है पहले ही 12 है, उस समय पे हमको आगे बढ़ जाना है, मूव करना है, तो वहीं पे मूव कर जाएंगे। फिर यहाँ पे उसी तरह अगर इधर से भी मूव करते जाएंगे, एक मूव करने के लिए लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा जाएंगे इफ नॉट, अगर हमको वहां पे नहीं मिला तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड। सारा चीज हो गया। अब चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं। हम इसी पे रन कराते हैं जो हमने यहाँ पे 5 साइज का अरे बनाए हैं, उसी पे 10 4 5 4 3 है, उसी पे कराते हैं। तो अरे का साइज दे दिए 5, एलिमेंट हमारे पास है 10 4 5 3 2, 10 4 5 3 2। और जो हमारा टारगेट वैल्यू है 7 है, यहाँ पे दे दिए टारगेट 7। बाय मिस्टेक जो हमारा लूप है वो इनफाइनाइट चला गया है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे होगा वहां पे मेंशन नहीं किए थे, इसीलिए। चलिए 5 10 4 5 3 2
हमारा जो टारगेट था 7 था। हम लोग का रॉन्ग आंसर इसलिए आया था क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया था। अब सही आएगा। 4 5 3 2 और हमारा टारगेट है जो है 7 है। तो हम लोग देख लीजिए यहाँ पे 5 और 2, यहाँ पे 5 और 2 7 आता है। सो हम लोग के पास 7 रिटर्न हुआ। हम ब्रेक लगा है इसलिए एक ही बार रिटर्न हुआ है। अब एक नॉट फाउंड पे भी ट्राई कर लेते हैं, 2 ड्राई रन करने से अच्छा रहता है। हम लोग यहाँ पे टारगेट दे देते हैं 3। इनकेस 3 हम लोग को कुछ नहीं मिला क्योंकि हम लोग इसमें किसी को भी जोड़ेंगे तो हमारे पास 3 नहीं आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कंटिन्यूइंग आवर वीडियो। और हम लोग नेक्स्ट डीएसए पे वीडियो बनाने वाले हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, आप लोग जरूर उसे भी देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।